दोस्तों नमस्कार। आ गया है जब ये जो मैंने लिखा है कि भाग ब्रिजभूषण भाग, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ जितने भी आरोप महिला पहलवानों ने लगाए, उन महिला पहलवानों के साथ क्या क्या सलूक किया गया, खास करके 28 मई जिस दिन नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन यानी कि संसद का उद्घाटन, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद से लोकतंत्र गायब नजर आ रहा था, ठीक 28 मई के दिन ही। तो क्या अब ब्रिजभूषण सिंह का वक्त आ गया है जहां पे उसे कहा जाए भाग ब्रिजभूषण भाग। आज एकाएक सुबह जब आपकी आंखें खुली होंगी तो मेरे घर पे आता है पेपर इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है, सारे के सारे एज इट इज छपे पड़े हैं। और जिस तरह से उस एफआईआर में जो पहलवान, जो फीमेल रेसलर्स ने जो आरोप शुरू से लगाती आ रही है, सेम आपको एफआईआर में मिलेगा। जगह जगह आपने देखा होगा, आज तो गोदी मीडिया लगता है जैसे रात को कहीं से उनको आका ने बोल दिया हो कि कल से शुरू हो जाना है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में। आपको बिल्कुल ताज्जुब होगा कि जिन पहलवानों को ये गोदी मीडिया दिखाने को राजी नहीं थी, आज एकाएक ऐसा क्या हो गया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सारे गोदी मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ रातों रात गोदी मीडिया को? आखिर क्या हुआ ऐसा रातों रात कि एफआईआर छप गई पूरे न्यूज़पेपर के अंदर में? आखिर ये आपको एकदम आज के दौर में, मोदी के टाइम में अचंभित करने वाला यह चीज लगेगा कि जो 1 महीने से ज्यादा वो फीमेल रेसलर बैठी हुई थी, उनपे किस तरह से अत्याचार किए गए 28 मई को, किस किस तरह से गोदी मीडिया ने उनके लिए क्या क्या शब्द यूज किए। उस बीच में सारे सवाल फीमेल रेसलर से पूछे जा रहे थे, गोदी मीडिया इक्का दुक्का जो चलाती थी। आखिर क्या हो गया रात भर में कि आज सुबह सुबह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज तक में जो तिहारी पत्रकार है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नाम का जो प्रोग्राम चलाता है, महिला पहलवानों के लिए क्या कहा था कि मेडल डालने गई थी गंगा में, उनको नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए, जो मेडल जीते उनको पैसे मिले वो वापस करना चाहिए। ये चीजें उसी आज तक में उस तिहाड़ी ने महिला पहलवानों के लिए कहा था। तो आखिर ये ताज्जुब और अचंभित नहीं कर रहा है आपको? अचंभित मत होइए, ये राजनीति है और राजनीति किसी की सगी नहीं होती। जब पता चल गया मोदी सरकार को कि एक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो जनता के अंदर में आक्रोश और महिलाओं के अंदर में जो आक्रोश पैदा हुआ है, उसको गोदी मीडिया दबाने में नाकामयाब रही। और लोकतंत्र की ताकत यही है, जब जनता जागती है तो तानाशाह भागता हुआ नजर आता है। और उसी तानाशाही का जो जिस अंदाज से तानाशाही हो रही थी इस देश में, खास करके बहु बेटियों की इज्जत लुटने के बाद भी, और जिस तरह के आरोप इसी इंडियन एक्सप्रेस में जो आप पढ़ेंगे तो रूहें कांप जाएंगी आपके। 10-10, 11-11 मामले, और वो सरेआम खुलेआम बयान देता फिर रहा है। 5 जून को उसकी अयोध्या की रैली क्यों कैंसिल हुई? आखिर कौन से साधु महात्मा ऐसे हैं जो जिनका कर्तव्य है कि बहु बेटियों के हक में आवाज उठाना, उनकी आबरू की रक्षा करना, वही महान साधु कहलाता है? वो कौन से साधु महात्मा थे जो 5 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में रैली में जा रहे थे? क्या बाद में उनको समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं? क्या ये 5 जून की जो अयोध्या का जो शक्ति प्रदर्शन था, वो रैली, जन चेतना रैली, इस देश में जन चेतना, जो फीमेल रेसलर महिला पहलवानों ने जो जन चेतना जगाई है, उस जन चेतना की गूंज शायद अब मौजूदा सरकार के कानों तक पहुंची। और उसी का यह नतीजा है कि एकाएक तमाम गोदी मीडिया भी एक्टिव हो गई है। और उन बेशर्म गोदी मीडिया को भी शर्म आ रही होगी आज कि किस तरह से आज उनको ब्रजभूषण शरण सिंह पे प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। वहां पे फीमेल एंकर्स भी काम करती है उसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल में। उनको शर्म नहीं आ रही थी पहले, शायद अब उनको शर्म महसूस हो रहा होगा कि किस तरह से उन महिला पहलवानों को ही बदनाम किया जा रहा था। आखिर जिस पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी, उस गिरफ्तारी पे गोदी मीडिया चर्चा ना करके क्वेश्चन ये सरकार से पूछना चाहिए था, आज नहीं जिस दिन महिला पहलवान बैठी थी, कि आखिर ब्रजभूषण सिंह जब एफआईआर हो गया तो किस अदालत के आदेश के तहत पॉक्सो में जब एफआईआर दर्ज है तो वो खुलेआम घूम क्यों रहा है? एक बार भी ये सवाल पूछा किसी ने? नहीं पूछा। लेकिन
आप ताज्जुब करेंगे कि आखिर हुआ ये कैसे। ताज्जुब की कोई जरूरत नहीं है, यह राजनीति है और इस राजनीति में कुर्सी के लिए आदमी अपना बाप तक बदलने को तैयार हो जाता है। उदाहरण महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई गई तो बाल ठाकरे किसके पिता हैं? उद्धव ठाकरे के। और बाल ठाकरे को अपना बाप बताने लगा था दूसरा कि हम उन्हीं के ग्रुप में, हम वही हमारे हैं। ये राजनीति है साहब। कुर्सी के लिए तो लोग बाप बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तो कब तक बृजभूषण शरण सिंह की रक्षा करती ये मौजूदा मोदी सरकार। अभी भी ज्यादा आशान्वित मत होना। हो सकता है कि अभी भी ये गोदी मीडिया की कोई चाल हो और ये फिर राजनीति है दूसरे पहलू में कि कौन सा गेम खेला जाएगा और कब क्या हो जाएगा। सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है भारत की एक एक जनता को। जिस तरह से 10 साल से उन बेटियों का शोषण कर रहा था बृजभूषण, और किस किस तरीके से कर रहा था, और जिस शब्दों में बयान किया गया है, भारत की एक एक जनता, भारत के एक एक पुरुष हो जिनके घर में बहू बेटियां होंगी, और भारत की एक एक महिला जिनकी बेटियां होंगी, जिनकी बहू होंगी, वो सोच रही होंगी कि क्या इसी अच्छे दिन की कल्पना करके हम जिस सरकार को लाए थे, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर देख के और भाषण दे दीजिए और जो गढ़ी हुई बातें होती है उसको पढ़ जाइए। पढ़ने से नहीं होता। मैं यहां पे जरूर आज बोलूंगा कि राहुल गांधी ने 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिया है यूएसए में। मैं देख रहा था 1-1 घंटे का इंटरव्यू, और ठोक के बोला कि सवाल पूछिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं किया, आखिर क्या जवाबदेही लिया उसने? जो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, जो एक शब्द भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे हुए बोल नहीं सकता, यानी कि लंबे चौड़े मनगढ़ंत चीजें पढ़ के एकदम बड़ा लच्छेदार भाषा आप टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ लीजिए, उससे ये 56 इंची की छाती नहीं होती। 56 इंची की छाती तब होती है जो सरेआम मीडिया के सामने खड़े होकर कहता है पूछो सवाल, क्या पूछना है मैं जवाब देता हूं। वो 56 इंची की छाती कहलाता है, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। और सडनली, अचानक, और पूरे प्रेस के लोग बैठे हैं, अमेरिका के अंदर में सारे पत्रकार बैठे हैं, कहते हैं पूछो सवाल जवाब देता हूं। खैर, भाग बृजभूषण भाग, क्योंकि इस देश की जनता अब जग चुकी है, और जब जनता जागती है तो कोई भी सरकार हो लोकतंत्र के अंदर में, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि जब हम गोदी मीडिया हो, पूरी अमला जमला प्रशासन, पुलिस, ईडी, सीबीआई सब लगा देते हैं, और तब भी जनता जब डरना बंद कर देती है, तो लोकतंत्र की यही ताकत है कि उस सरकार को समझ में आ जाती है कि मेरे तानाशाही के दिन अब खत्म हो गए हैं। अरे इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए जनता से, और जनता समझ चुकी है कि डर की बेइंतहा क्रॉस हो चुकी है। आज के वक्त में जहां पे महिला पहलवान बैठी थी और 28 मई को जो संसद के उद्घाटन के दिन उनके साथ सलूक किया गया, आज जब जंतर मंतर पे लोग जहां पे प्रॉपर आप सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज उठा सकते हैं, उस जंतर मंतर के अंदर में सोशल मीडिया का घुसना मना कर दिया अभी उन्होंने। सोशल मीडिया के लोग वहां पे घुस नहीं सकते, इतनी डर गई है सरकार। और वहां पे सोशल मीडिया को के लोगों को परेशान किया जाने लगा। किस कानून के तहत, क्यों परेशान किया जा रहा है? इसलिए परेशान किया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी जीत है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया बृजभूषण के खिलाफ भी कुछ आवाज निकाल रही है। सोशल मीडिया ने वो हर चीजें दिखाई। इस देश में एक नहीं, किसान आंदोलन हो, चाहे आज फीमेल रेसलर्स की प्रोटेस्ट हो, उनका धरना हो, और फीमेल रेसलर क्यों, इस देश की एक एक बहू बेटियों की वो आवाज है जो इन बेटियों ने बैठ के वहां पे दिखाया कि आपकी बहू बेटी अगर बाहर जाती है और कोई ऐसा कृत्य करे तो आप आवाज उठा सकते हैं। और किस तरह से 10 साल उनके साथ सलूक किया गया, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। आज उन्होंने आवाज उठा के एक आवाज भारत की हर महिला को दिया है कि आप जागिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ आप आवाज कैसे उठाएंगे। वहीं पे खाप पंचायतों के लगातार जो पंचायत चल रहे हैं, जिसके तहत कहीं ना कहीं
सरकार को भी समझ में आने लगा, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां की खास करके महिलाएं ये चीजें देख रही है कि जिस बेटी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो जुमला और नारा दिया गया था, जब बेटी के लिए इंसाफ मांगने की बारी आती है तो कैसे चुप्पी मार के बैठ जाती है यही मौजूदा सरकार। किस तरह से हर मसले मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे किस तरह से मोदी सरकार और मोदी चुप्पी मार के बैठ जाते हैं, एक जवाब तक नहीं बनता और न जनता की किसी बात का जवाब दिया आज तक। चाहे किसानों का मामला हो इस देश में, चाहे बड़ी बड़ी रेप घटनाएं हुए, इवन मैं कह सकता हूं कि निर्भया कांड से भी विभत्स घटनाएं इस देश में 2014 के बाद कई घटनाएं हुई। आखिर क्या एक्शन लिया और क्या मिला? क्या किसी को न्याय और इंसाफ मिला? और शुक्र मनाइए, आज कहने में कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं कि निर्भया कांड में जो इंसाफ मिला, अगर कांग्रेस की सरकार ने उस इंसाफ के खिलाफ इंसाफ के लिए कदम नहीं उठाई होती तो निर्भया कांड भी अगर आज के वक्त में होते ही आ रहे हैं, हो रहे हैं, उसको भी दबा दिया जाता है। यही न्याय दे रही है मौजूदा सरकार महिलाओं को। तो ये जो आज गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के ब्रिजभूषण के खिलाफ में जो आवाज उठा रही है ना, ज्यादा आशा मत रखिएगा इनसे, लेकिन ये जनता की ताकत आज दिखा रही है और बहुत बड़ी जीत है। अगर गोदी मीडिया में ब्रिजभूषण के खिलाफ जो आज प्रोग्राम चल रहे हैं, एक बात याद रखिएगा कि चाहे वो साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, और वो 7 लड़कियां जिन्होंने शोषण का आरोप लगाया, उनका धन्यवाद ये भारत की एक एक जनता करेगी कि किस तरह से इस बाहुबली के खिलाफ, अपने अन्याय के खिलाफ, और न जाने कितनी लड़कियां को इस दलदल में फंसी होंगी, बोल नहीं पा रही होंगी, उनको उन्होंने आवाज दी, उनके लिए अकेले खड़ी होकर लड़ रही हैं। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है जनता को, और आप लोकतंत्र में, आजाद भारत में जी रहे हैं। आवाज की ताकत इतनी है कि आज नमूना उसका गोदी मीडिया के अंदर चलता हुआ ब्रिजभूषण के खिलाफ वो शब्द आप सुन सकते हैं। नहीं तो गोदी मीडिया आज तक, जब से पहला पहलवान बैठी धरने पे, एक क्लिपिंग तक दिखाने को तैयार नहीं थी। वही गोदी मीडिया के आज तक का चैनल के बताया सुधीर चौधरी ने क्या प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा। मेडल गंगा में बहाने गई थी, नौकरी भी छोड़ दीजिए, 5-5 करोड़ जो मिले वो भी दे दीजिए। शर्म नहीं आएगी उस गोदी मीडिया को? अब सबसे बड़ी बात है कि आज जो ब्रिजभूषण के कारनामे सारे न्यूज़पेपर नहीं, अभी भी 2-4 मैं हिंदी वाला देख रहा था जो भक्ति में लीन है सरकार के, क्योंकि 23 तो करोड़ दिए हैं ना मोदी जी ने प्रिंट मीडिया को, और 2024 का इलेक्शन है ना, तो बड़ी सावधानी से, ये तो खास करके पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस करेज ऑफ जर्नलिज्म ये लिखते हैं, साहस की पत्रकारिता इनका टैगलाइन है। तो आज तो मुझे एक साहस तो दिखा, अब ये साहस के पीछे कहां से साहस आया और किसने दुस्साहस किया साहस देने के लिए, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा आज न कल। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो लिखा और जिसके बाद सारे गोदी मीडिया में ब्रिजभूषण के खिलाफ आज प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जनता की ताकत है। आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, आपकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाएगी, आपकी आवाज को दफन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चिल्लाते रहना है अपने हक और अपने आबरू, अपने बहन बेटियों की आबरू की बचाने के लिए। ये लोकतंत्र की ताकत है। किसी तानाशाह की औकात नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दे। आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कब तक चिल्ला सकते हैं। परीक्षा तो इस मोदी सरकार ने हर उस आदमी के लिए है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो पत्रकार हो जो इन सरकार के खिलाफ सवाल पूछे, चाहे जनता हो जो इनके खिलाफ आवाज उठाए। बचा कौन है? कब तक डर डर के जिएंगे? क्योंकि डर के आगे जीत है, और वो जीत आज महिला पहलवानों का इतना तो नजर आ रहा है कि जब जनता जाग गई है और जब जनता खड़ी हो गई है तो सरकार की चूल्हे हिलने शुरू हो गई है। और आखिर में एक बात, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं जब हम उनको कवर करने जाते हैं, जब वो उनको दिखाने जाते हैं, कैमरा से मुंह छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हमारा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, हमारे धरने में वो नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये आप जान लीजिए, आपकी आवाज को, आपको तो एक ट्रेंड कर दिया गया, गोदी मीडिया दिमाग में भर दिया गया है, ये राजनीतिक हो जाएगा। 2014 से पहले वही बीजेपी के लोग हर आंदोलन में पहुंचते थे।
आज आप जब प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ और सरकार की भक्ति करके प्रोटेस्ट करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। महिला पहलवानों ने पहलवान जब शुरू में बैठी थी पहली दफा शायद जनवरी में, तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं नहीं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, यहां पे कोई आना नहीं चाहिए, हम सरकार से बात कर लेंगे। कर लिया था ना बात, कुछ हुआ? सरकार पे दबाव पड़ती है जब आपका विरोध की आवाज अपोजिशन उठाती है। सरकार अपोजिशन का निर्माण ही इसीलिए हुआ था, लेकिन आपके दिमाग में अपोजिशन के प्रति जो कीड़ा बिठाया गया है और उस कीड़े का इस्तेमाल किया जाता है आपको कमजोर बनाने के लिए। हर विरोध की आवाज में विपक्ष को शामिल करना है और होना चाहिए। अगर विपक्ष शामिल नहीं होगा तो पार्लियामेंट में फिर विपक्ष की जरूरत क्या है? उसकी तनख्वाह क्यों दे रही है जनता? जनता इसलिए दे रही है ताकि विपक्ष हर जनता के विरोध में शामिल होकर उस विरोध को मुखरता से आगे बढ़ा सके। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा आज, और कल को आप भी विरोध कीजिए, चाहे आपका पेंशन का मामला हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे देश नहीं बिकने दूंगा का नारा हो और तमाम पीएसयू को भेज दे, चाहे किसी भी तरह का विरोध हो, अगर आप भक्ति करके विरोध करेंगे तो आपकी आवाज कुचल दी जाएगी। ये याद रखिएगा। जिन्हें समझ में आ जाएगा वो समझ जाएंगे, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया गया और न्याय के लिए बैठी हुई थी जब पहली दफा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम राजनीति नहीं होने देंगे। राजनीति कुछ नहीं होता बिना राजनीति क्यों है? राजनीति करके एक एमपी बन जाता, 4 लाख 5 लाख रुपए की तनख्वाह, फ्री का घर, फ्री का बिजली, वो किस बात से बनता है? राजनीति तो करता। राजनीति कोई, अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई क्यों होती? हटा दो किताबों से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, ये शब्द भी बैन कर दो। दिमाग में बिठा लीजिएगा, राजनीति ही को राजनीति से ही आप जीत सकते हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है अभी। लेकिन गोदी मीडिया की ताला पता नहीं कौन से चाबी में बंद थी, चाबी वो आज मिल गई है और ताला बिल्कुल लगता है थोड़ा सा खुला तो है। दरवाजा कब खुलेगा और उस दरवाजे और सलाखों के पीछे बृजभूषण कब नजर आएगा, देखते हैं। नमस्कार।